हेलो दोस्त, रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर महेश सर आपका स्वागत करते हैं। चलिए आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो हम जानते हैं कि कोविड-19 के चलते 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस ई लोक अदालत का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन ने किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे 85 नंबर क्वेश्चन। आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है। तो हम जानते हैं कि आरोग्य सेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रीय द्वारा विकसित एक कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस ऐप का उद्देश्य कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर 85 को हो जाएगा आपका D4 हो जाएगा। कौन सा? D4। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन कि स्टार्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना है? तो हम जानते हैं कि स्टार्स योजना केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से राज्यों के टीचिंग, लर्निंग और परिणाम को मजबूत बनाए जाने का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसलिए 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 87 नंबर। निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? ये कहाँ के थे? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आप जानते हैं कि असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। वह असम राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। वह 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? B2 असम। आगे 88 नंबर। हाल ही में सिम्बेक्स 20 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो अब जानते हैं कि भारत और सिंगापुर के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण अंडमान सागर में संपन्न हुआ। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 88 के ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 89 नंबर। किस सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन वीडियो का कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति होगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका 89 का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 89 के सी यानी गुजरात। चलिए 90 नंबर। किसे ग्लोबल यूनिवर्स ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आप जानते हैं कि सचिन अवस्थी को लंदन में आयोजित वेबिनार के माध्यम से ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी
एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जो हरिद्वार से वाराणसी तक शुरू हुई थी। इसे वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B2 हो जाएगा। तो 91 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आप जानते हैं कि केरल सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना केरल फाइबर की योजना शुरू की है। ऑप्टिक नेटवर्क के फोन के तहत गरीबों तक मुफ्त इंटरनेट पहुंचाने केरल पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक के मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया। तो 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा D4। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, देखिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई? तो हम जानते हैं कि 16 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कोलकाता में की गई। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। तो 92 के राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? C हो जाएगा। कौन हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, कृषि वस्तुओं जैसी सब्जी, फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आप जानते हैं कि हाल ही में केरल कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी, फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। सब्जियों का MSP इसके उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। तो इसलिए 93 का राइट आंसर आपका हो जाएगा A हो जाएगा। 94, 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो आप जानते हैं कि बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि दर्ज किया गया। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। यह रिपोर्ट 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। आते हैं 95 नंबर, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अब जानते हैं कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन न्यूयॉर्क USA में किया गया। विषय अर्जेंट एक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा A। कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। 96 नंबर कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो हम जानते हैं कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है, जबकि महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन स्पेन तथा नीदरलैंड में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। A हो जाएगा। आते हैं 97 नंबर, नासा का सनराइज मिशन कब तक शुरू किया जाएगा? तो हाल ही में नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की है। इसे जुलाई 2023 में शुरू किया जाएगा। यह मिशन भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफान से बचाएगा। इसलिए 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका B2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ
शहर कौन है? तो 98 का स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ है, जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर मैसूर तथा नई दिल्ली। इस सूची में बिहार का गया शहर सबसे नीचे 382वीं रैंक है। इसलिए 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा D4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? D4 हो जाएगा। चलिए आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के अनुसार सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि है कितना? तो आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि 6.9% रहे। यह सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देशन में तैयार किया गया। इसका विषय था वेल्थ क्रिएशंस। तो इसका 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, फिर से देखते हैं। तो नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप जानते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु और तृतीय स्थान पर झारखंड और अंतिम से दूसरा बिहार है आपका। तो 99 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसलिए आज का सेट यहाँ से ख़त्म होता है, फिर आगे आएंगे सेट लेकर के।